बिहार के 5 लाख शिक्षकों के लिए बड़ा आदेश जारी किया गया है। जल्द से जल्द इन सभी शिक्षकों को ये काम करना होगा। अगर ये शिक्षक जल्द से जल्द ऑनलाइन पोर्टल पर सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ये काम नहीं करते हैं तो फिर इन्हें जो परेशानी है वो उठानी पड़ेगी। सरकार ने क्या नया आदेश दिया है, चलिए हम आपको इस खबर में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। शिक्षा विभाग एक के बाद एक नियमों में बदलाव कर रहा है। शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में बताया गया है कि अब सभी शिक्षकों को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ये काम जरूर से जरूर करना है। अगर आप भी बिहार के शिक्षक हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं सरकार ने कौन सा नया आदेश जारी किया है और ये आदेश आपके लिए कितना जरूरी है। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के लगभग 5 लाख शिक्षकों के लिए नया निर्देश जारी किया है। विभाग ने सभी शिक्षकों से उनके अस्थायी और वर्तमान निवास संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी है। यह जानकारी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही शिक्षकों को अपना आवासीय प्रमाण पत्र भी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। विभाग के इस निर्णय के तहत सभी शिक्षकों को अपने निवास संबंधित विवरण को अपडेट करना होगा। मुजफ्फरपुर जिले में ही करीब 28,000 शिक्षकों को यह प्रक्रिया पूरी करनी है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस पहल से शिक्षकों के संबंध में सटीक और अद्यतन डाटाबेस तैयार किया जा सकेगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी। शिक्षकों को पता अपडेट करते समय कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होगी। इनमें जिला, प्रखंड, पंचायत, गाँव, वार्ड संख्या, डाकघर और पिन कोड जैसी सूचनाएं शामिल है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल पता दर्ज करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनके समर्थन में आवासीय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना आवश्यक है। जिन शिक्षकों ने पहले से अपना अस्थायी पता पोर्टल पर दर्ज किया है, उन्हें भी आवश्यकता अनुसार जानकारी संशोधित या अपडेट करने का अवसर दिया गया है। यदि किसी शिक्षक का वर्तमान और अस्थायी पता एक ही है तो उन्हें अलग अलग जानकारी भरने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मामलों में पोर्टल पर उपलब्ध विशेष विकल्प का चयन कर दोनों पते को एक साथ सुरक्षित किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद पोर्टल पर दर्ज किए गए डेटा को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी प्रकार का संशोधन या बदलाव संभव नहीं होगा। इसलिए सभी शिक्षकों को समय रहते अपनी जानकारी सही तरीके से दर्ज करने की सलाह दी गई है। शिक्षक संगठनों का मानना है कि इस प्रक्रिया के बाद सरकार के पास यह स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होगी कि कौन शिक्षक किस जिले या क्षेत्र का निवासी है और वर्तमान में किस स्थान पर कार्यरत है। इसके अलावा यह भी पता चल सकेगा कि शिक्षक अपने मूल निवास स्थान से कितनी दूरी पर नौकरी कर रहे हैं तथा वे जिस विद्यालय में पदस्थापित है उससे उनके वर्तमान निवास की दूरी कितनी है। हालांकि विभाग के इस आदेश के बाद कई शिक्षकों के बीच भ्रम और सवाल भी पैदा हो गए हैं। विशेष रूप से महिला शिक्षिकाएं इस प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। कई महिला शिक्षिकाओं का कहना है कि उनकी नियुक्ति के समय अस्थायी पता मायके का दर्ज था, लेकिन विवाह के बाद उनका निवास स्थान बदल चुका है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अस्थायी पते के रूप में मायके का पता मान्य होगा या ससुराल का। महिला शिक्षिकाओं ने यह भी सवाल उठाया है कि यदि अस्थायी पता बदलना हो तो इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके संबंध में अभी तक विभाग की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा कुछ शिक्षिकाओं को चिंता है कि आवासीय प्रमाण पत्र और अस्थायी पते में बदलाव का प्रभाव उन्हें मिले आरक्षण संबंधित लाभों पर तो नहीं पड़ेगा। फिलहाल शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट करने का आग्रह किया है। विभाग का उद्देश्य राज्य के शिक्षकों का एक पारदर्शी और अद्यतन डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है, जिससे भविष्य में स्थानांतरण, पदस्थापन और अन्य प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। अब देखिए, अगर आप भी शिक्षक हैं तो आपको भी जल्द से जल्द ई शिक्षा पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी अपलोड करनी होगी, नहीं तो आपको बाद में फिर परेशानी उठानी पड़ सकती है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री